आज हम श्रद्धेय द्वारा रचित भक्ति गाथा का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें श्रद्धेय हमें बताते हैं भगवान में अनुराग का नाम है भक्ति। विभावरी बीती, भगवान सूर्यदेव अपने स्वर्णिम रश्मि करों से हिमालय के शुभ्र हिम शिखरों पर राशि राशि स्वर्ण बरसाने लगे। बड़ा ही सुरम्य, मोहक और मनोहर लग रहा था वह दृश्य। जब हिम पक्षी कलगान और ऋषिगण मंत्रगान से उनकी स्तुति कर रहे थे, सस्वर स्वरों में उच्चारित हो रहा था। ओम चित्रान देवाम उद्गानी कंच क्षुरमित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्ष गुण सूर्य आत्मा जगस्त स्थूषश्च। यह कैसा आश्चर्य है कि देवताओं के जीवनाधार तेज समूह तथा मित्र वरुण और अग्नि के नेत्र स्वरूप सूर्य उदय को प्राप्त हुए हैं। स्थावर जंगममय जगत के आत्म स्वरूप इन सूर्य देव ने पृथ्वी, द्युलोक और अंतरिक्ष को अपने तेज से पूर्णतः व्याप्त कर रखा है। पक्षियों के कलगान के संगीत में पिरोया यह मंत्र गीत इतना सम्मोहक था कि वहां उपस्थित ऋषियों और देवों का समुदाय जड़ीभूत हो गया। क्षण पल की उर्मियों को अपने में समेटे कालधारा में सभी की चेतना में चैतन्य का पुनः नवोन्मेष हुआ। एक बार पुनः भक्ति की अंतः सलीला सभी के भागों को रस सिक्त करने लगी। सभी को प्रतीक्षा थी देव ऋषि के नए सूत्र के प्रकट होने की, क्योंकि पिछली कथा कड़ी में तो केवल इतना ही कहा गया था कि भक्ति के नाना मत हैं। ये मत क्या हैं, कौन से हैं? यह सच तो देव ऋषि को ही प्रकट करना था, और वह इस समय संभवतः अपने हृदय मंदिर में विद्यमान भगवान नारायण की झांकी निहार रहे थे। उनके होठों पर मधुर मुस्कान थी और आंखों में अजस्र भाव सरिता प्रवाहित हो रही थी। प्रतीक्षारत तो सभी थे कि महर्षि के नेत्र खुले और वह अपना नया सूत्र कहें। ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने ज्यों ही देव ऋषि नारद के नेत्रों को उन्मीलित होते देखा, वह सहज ही पूछ बैठे, हम सबको भी अपनी भावानुभूतियों का भागीदार बनाए देव ऋषि। उत्तर में नारद के होठों पर हल्का सा स्मित आया और कहने लगे, आप तो सर्वांतयामी हैं ब्रह्म ऋषि, भला आपसे क्या छुपा रह सकता है। मैं तो बस यूं ही अपने आराध्य की पूजा कर रहा था। मेरे प्रभु भी मेरे मन में थे और पूजा सामग्री भी मन में थी। इतना ही नहीं, पूजा की ये सभी क्रियाएं भी अंतर मन में ही संपन्न कर रहा था, और जो आनंद छलक रहा था वह भी अंतर मन में ही था। हाँ, उससे मेरा संपूर्ण अस्तित्व अवश्य अभी तक भक्ति में फीका हुआ है। अद्भुत हैं आप और आपके द्वारा संपन्न पूजा, यह तो भक्ति का अनूठा आयाम है। महर्षि क्रतु, जो सभी ब्रह्म ऋषियों के पूज्य थे, बोल उठे। इस पर देव ऋषि कुछ पलों के मौन के बाद मुखर हो बोले, पूजा दिश्वनुराग इति पारायशर्यः। पराशर के पुत्र व्यास के अनुसार भगवान की पूजा आदि में अनुराग होना भक्ति है। फिर अपने ही सूत्र की व्याख्या में देव ऋषि ने कहा, प्रभु तो सर्वव्यापी और अनंत हैं, पर भक्त उन्हें अपनी भावनाओं में बांधता है। पूजा की प्रक्रिया से वह परमात्मा तो प्रतिस्थापित करता है मूर्ति में, चित्र में। वह उन प्रभु को आमंत्रित करता है। वह उनसे कहता है, इसमें आओ और विराजो, क्योंकि तुम हो तो निराकार। कहाँ और कैसे तुम्हारी आरती उतारूं मैं? हाथ मेरे छोटे हैं, तुम छोटे बनो। तुम तो हो विराट, कहाँ धूप धूप दीप सजाऊं? मैं छोटा और सीमित हूँ,
तुम मेरी सीमा के भीतर आ जाओ। तुम्हारा तो कोई और छोर नहीं, कहाँ नाचूं, किसके सामने गीत गाऊं, तुम इस मूर्ति में बैठो। ऐसा कहते हुए देव ऋषि की वाणी भावों से भीग गई और वह चुप हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी की स्मृतियों ने घेर लिया। उनकी यह चुप्पी गंधर्व विश्वावसु से सही न गई। वह विनीत स्वर में बोले, हम सब पर कृपा करके अपने भावों को प्रकट करें। उत्तर में देव ऋषि अपने भावों की गहनता से उबरते हुए बोले, हमें चांडाल पुत्र सुगना की कथा याद आ रही है। यदि आप सब अनुमति दें तो मैं उस परम भगवत भक्त की भक्ति गाथा कहूँ। अवश्य देव ऋषि। परम तेजस्वी अग्निशिखा की भांति प्रज्वलित अंगिरा कह उठे, धन्य है वह सुगना जो चांडाल होते हुए भी अभी तक अपनी भक्ति के कारण आपकी स्मृतियों में बना हुआ है। वह था ही कुछ ऐसा भक्ति परायण। उसके पिता भारत की धरती पर बहने वाली पवित्र गोदावरी के किनारे एक छोटे से गांव में रहते थे। उस समय उस प्रदेश पर महापराक्रमी राजा इंद्रादित्य का शासन था, जो महावीर होने के साथ अनन्य भगवत भक्त भी थे। उन्होंने स्थान स्थान पर कई देव मंदिर बनवाए थे। उन्हीं के द्वारा बनवाया गया एक मंदिर सुगना के गांव में भी था, जिसमें गांव के एक वृद्ध ब्राह्मण पूजा किया करते थे। बालक सुगना भी जब तब मंदिर के सामने से गुजरता, ब्राह्मण देवता की इस पूजा प्रक्रिया को छिप छिप करके देख लेता। उसे पुजारी ब्राह्मण के द्वारा बोले गए संस्कृत के मंत्र तो समझ में नहीं आते थे, परंतु भगवान के श्री विग्रह पर पुष्प चढ़ाना, नैवेद्य अर्पित करना, उनकी आरती उतारना उसे बहुत ही भाता। उसका बाल मन एक दिन भगवान की मूर्ति को नजदीक से देखने के लिए मचल पड़ा और उसने अपने पिता को अपनी यह इच्छा कह सुनाई। पुत्र की यह बात सुनकर पिता तो सहम ही गए, क्योंकि उस युग की प्रथा परंपरा के मुताबिक चंडाल भला किस तरह मंदिर में प्रवेश पा सकता था। पिता ने पुत्र को समझाने की भरपूर कोशिश की, पर पुत्र का बालमन नहीं माना। उसे तो बस भगवान को नजदीक से देखने की जिद थी। उसके मन में ललक थी, हुलस थी प्रभु के शिव विग्रह की पूजा करने की। अपनी जिद में उसने खाना पीना छोड़ दिया। हार कर पिता ने गांव से दूर वन प्रांत में रहने वाले एक तपस्वी संत को अपनी समस्या बताई। उन्होंने सुगना को बेधक दृष्टि से देखा और उसके पिता से बोले, जिसके हृदय में भगवान की इतनी प्रगाढ़ भक्ति हो, वह तो हजारों हजार ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ और पवित्र है। फिर उन्होंने सुगना से कहा, पुत्र तुम तो भगवान को पुकारो, वे अवश्य आएंगे, पर मेरे पास तो उनकी मूर्ति नहीं है। लगभग रोते हुए उस चांडाल पुत्र ने कहा, वह तुम गढ़ लो या फिर किसी भी मिट्टी पत्थर के टुकड़े को मूर्ति मानकर उनका आवाहन करो, तुम्हारी पुकार पर वे अवश्य आएंगे। उन तपस्वी संत की बात में कुछ ऐसा जादुई असर था कि बालक सुगना प्रसन्न हो गया। उसने जंगल के एकांत में वृक्षों के झुरमुट के पास अपने ही हाथों से भगवान की मूर्ति गढ़ ली। उस मिट्टी की मूर्ति के लिए फूस का छप्पर भी बनाया, ताकि उसके प्रिय प्रभु भीगे नहीं। और फिर प्रारंभ हो गई उसकी अद्भुत पूजा। जंगल के फूल पत्ते, जंगली फल, झरने का जल उसकी पूजा सामग्री बन गए। प्रकृति से प्रदत्त चीजों को वह अपने प्रिय परमेश्वर को चढ़ाने लगा। पूजा करते करते वह बालक विह्वल हो जाता, बार बार बस यही कहता, हे प्रभु, मुझे तो यह पता भी नहीं कि तुम कैसे हो, तुम्हें क्या पसंद है। हे स्वामी, अपने इस भक्त की पूजा को स्वीकार करो, इसकी भक्ति को स्वीकारो, और हे प्रभु, अपने इस भक्त को भी अपने दास के रूप में स्वीकार करो। सुगना की इस पूजा का यह क्रम वर्षों चलता रहा। ना तो परिस्थितियों के व्याघात उसे विचलित कर सके, ना तो उसका मन ही कहीं और किसी ओर चला गया। एक दिन वह पूजा करके, आंख बंद करके
भगवान से प्रार्थना कर रहा था तो अचानक ही उसका अस्तित्व एक अपूर्व ज्योति से भर उठा। भगवान आज स्वयं ही भक्त के हृदय में प्रकट हो गए थे। इस विचित्र दृश्य को अपने अंतर में निहार कर उसने आंखें खोल दी। पर यह क्या? वही भगवान बाहर भी खड़े मुस्कुरा रहे हैं। उसे बोध हो गया। आज उसकी पूजा स्वीकार हुई, उसकी भक्ति पूर्ण हुई। भक्त वत्सल भगवान ने उसे अपना लिया है। देव ऋषि के मुख से यह भक्ति कथा सुनकर महर्षि अंगिरा कहने लगे, भक्त की भावनाओं से बढ़कर भला और भगवान को क्या प्रिय हो सकता है। सच तो यही है कि भावनाओं के जितने भी प्रकार हैं वही सब तो भक्ति के विभिन्न रूप भी हैं। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में श्रद्धेय हमें बताएंगे हरि कथा का श्रवण भी है भक्ति का ही रूप। धन्यवाद।